चलो आज एक और फिर नई वीडियो के साथ आ गए हैं हम, और उसमें हम बात कर रहे हैं मूवमेंट्स इन द स्केलेटन। अब मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटन कैसे हैं इसको भी समझना पड़ेगा। स्केलीसर याद है, स्केलीसर को भूल मत जाना क्योंकि स्केलीसर एनाटॉमी निकालने में बड़ी हेल्प करेंगे आपको। तो स्केलीसर के मूवमेंट्स कैसे हैं आपको मैंने स्केलीसर समझा दिए, फिर मैंने उनके जॉइंट्स बता दिए। आज समझने की कोशिश करते हैं कि मूवमेंट्स कैसे करते हैं स्केलीसर। तो स्केलीसर के मूवमेंट देखो, फ्लेक्शन सबसे पहला मूवमेंट जो बेसिक मूवमेंट है उसको कहते हैं फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन कैसे होता है? फ्लेक्शन का मतलब क्या है? बेंडिंग ए जॉइंट, है ना, जॉइंट। अब देखो मैंने अपने हाथ को ऐसे फ्लेक्स कर लिया, मुड़ गया, फ्लेक्शन। क्या है ये? फ्लेक्शन। हम अपने लैब में किसी एक स्टूडेंट को भी बुला लेते हैं। आकाश आप आ जाओ। अच्छा समझ पाए फ्लेक्शन क्या है? देखो इसको, ये इसकी एल्बो है ना इनकी, फ्लेक्शन। क्या हुआ ये? फ्लेक्शन। स्केलीसर में करके दिखाओ आकाश, कैसे होगा? फ्लेक्शन, है ना, एल्बो ऊपर की तरफ। दिस इज कॉल्ड इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन समझ के। दूसरा है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? अब आपने जैसे हड्डी ऐसे अपने इसको मोड़ा था, अब इसको सीधा कर दो, सीधा करो, आप करो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऐसे प्रेशर देके नीचे की तरफ, एक्सटेंशन। समझ? इसको थोड़ा सा नीचे की दबाना, है ना। देखो इसको स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो आप, है ना, एल्बो। स्केलीसर में करके दिखाओ आकाश आप, समझ रहे? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन करो, एक्सटेंशन। दिस इज एक्सटेंशन। फ्लेक्शन बताओ, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। अच्छा अब हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन कैसे करोगे? देखो सीपीआर जब हम बात कर रहे थे, सीपीआर में हमने हाइपर एक्सटेंशन की बात की होगी कि आपने गर्दन को हाइपर एक्सटेंशन में करते हो, है ना। अब गर्दन की समझते हैं, है ना। देखो इसको ऐसे मोड़ो, मोड़ो अपनी आकाश ऐसे नीचे की तरफ, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। और ये तो एक्सटेंशन हो गया, देखो ये बन पा रहा है, ये बन पा रहा है आकाश, ये एक्सटेंशन। और इसको और भी पीछे की तरफ, पीछे की तरफ लेके जाओ, पीछे की तरफ, हाइपर एक्सटेंशन। समझ पाए? हाइपर एक्सटेंशन याद होगा जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं और जब हम उसको कहते हैं कि आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तो कई बार हम प्रोसीजर में बताते हैं कि छोटा सा टावल उसको गोल करके गर्दन के नीचे लगा दो, जिससे क्या होता है आपकी जो चिन है ये ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है, तो आपका जो गर्दन है ये सीधी हो जाती है और आपका ब्रीथिंग जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो सीधा हो जाता है। इसको कहते हैं हाइपर एक्सटेंशन। आपने गर्दन को पीछे की तरफ ले गए। ये बेसिक मूवमेंट है। चलो नेक्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं, अबडक्शन। अबडक्शन, अब अबे, है ना, अबे ऐसे बोलते हो ना आप लोग। अबे मतलब क्या? दूर, कोई दूर जा रहा है तो उसको बुलाते हो अबे इधर, तो अबे, अबे मतलब बॉडी से दूर जाना। देखो एक भी चीज समझ लेना, ये जो है ना ये मिड लाइन है। आप आइए, ये जो है ये मिड लाइन है ना। अब इस मिड लाइन से आप दूर जा रहे हो, अबडक्शन, अबडक्शन, है ना। एक हाथ से करेंगे हम अबडक्शन, अपने मिडिल लाइन, ये हमारी मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन से दूर की तरफ ले गए, अबडक्शन, है ना। दिस इज कॉल्ड एज अबडक्शन। अच्छा अब क्योंकि हाथ दूर था ना, अब इसको पास की तरफ लाओ, टुवर्ड द मिडिल लाइन, टुवर्ड द मिडिल लाइन। मिडिल लाइन क्या है? मिडिल लाइन ये है आपकी, तो मिडिल लाइन के पास लेके आए, अडक्शन। क्या क्या वर्ड यूज करेंगे? अडक्शन। अबे दूर जा, दूर जा, दूर जा, याद रख पाओगे ना, याद रखना। अबे दूर जा, अबडक्शन, आजा पास, आजा पास, आजा, अडक्शन, है ना, अडक्शन। अट्रैक्शन हो रहा है ना अपने हाथ, अटक्शन, तो उससे याद रखना अडक्शन, अबडक्शन, अडक्शन। अब सरकमडक्शन। सरकमडक्शन क्या है? घुमाओ, सरकमडक्शन, है ना। फ्लेक्शन भी हो रहा है, एक्सटेंशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो सरकमडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रोटेशन। रोटेशन, है ना, घुमा पा रहे हो, रोटेशन, घुमा रहे हो उसको, रोटेशन। अच्छा अब ये अंदर की तरफ घूम रहा है तो ये इंटरनल रोटेशन, और ये बाहर की तरफ घूम रहा है तो लेटरल या एक्सटेंशन। देखो अब मैं ऐसे घूमूंगा, इंटरनल रोटेशन, और ये एक्सटर्नल रोटेशन। क्लियर है? इंटरनल बताओ, क्लियर है? इंटरनल आकाश, एक्सटर्नल बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जा रहे हो, एक्सटर्नल, इंटरनल अंदर की तरफ। अच्छा अब देखो आपका हाथ है ना,
इस हाथ को ऐसे कर लो, ऐसे, ये क्या हो गया, प्रोनेशन। जो आपका हाथ के मूवमेंट बता रहा हूं, फोर आर्म के मूवमेंट्स बता रहा हूं, प्रोनेशन। आपकी जो हथेली है वो नीचे की तरफ होगी, पाम जो है वो डाउन तरफ होगा, इस तरह से, इसको कहते हैं प्रोनेशन। इसके लिए भैया हम बताओ, है ना, अब इसके तो आप पहचान ही नहीं पाओगे, कोई बात नहीं, है ना, इसको ऐसे, है ना, प्रोनेशन, प्रोनेशन, प्रोनेशन। खेले हो कभी पत्थरों से, खेले हो ना ऐसे ऐसे, है ना, हाँ वही प्रोनेशन। ये क्या है, प्रोनेशन। अच्छा इसको घुमा लो, सुपीनेशन। इसको क्या कहते हैं, सुपीनेशन, सुपीरियर, ऊपर की तरफ ले आए ना, पाम को अपर साइड में, सुपीनेशन, सुपीनेशन, प्रोनेशन। ठीक है, अब अपोजिशन। आपका जो थंब है ये फिंगर को टच कर रहा है, देखो थंब फिंगर को टच कर रहा है, अपोजिशन, अपोजिशन। और अब ये ऐसे टच कर रहा है, अपोजिशन, ये वापस आ गया रिपोजिशन, अपोजिशन, रिपोजिशन। याद रखोगे, प्रोनेशन, सुपीनेशन, अपोजिशन, रिपोजिशन। अच्छा, नेक्स्ट मूवमेंट है डॉर्सिफ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, टोज जो है वो ऊपर की तरफ और हील जो है डाउनवर्ड्स। चलो इसको करके दिखाते हैं, हील डाउनवर्ड्स और जो टोज है ऊपर की तरफ, है ना, इसको क्या कहते हो आप, डॉर्सिफ्लेक्शन। शाबाश, एक बार स्लीपर निकाल लो, निकाल दो, है ना। अब दिखाओ, जो हील है वो ऊपर की तरफ है, तो नहीं, टोज जो है वो ऊपर की तरफ है और हील जो है वो नीचे की तरफ है, डॉर्सिफ्लेक्शन। अगर हम इसको उल्टा कर दें, टोज डाउन साइड में और हील अप साइड में, प्लेंटार फ्लेक्शन। प्लेंटार, टोज नीचे की साइड में हो गए और हील जो है वो अप साइड में हो गई, इसको हम कहते हैं प्लेंटार फ्लेक्शन। अच्छा, पैर सीधा रख लो, पैर को अंदर की तरफ मोड़ लो, अंदर की तरफ, हाँ ये क्या हो गया, इनवर्ड, है ना, इन्वर्जन, इन्वर्सन। मिडिल लाइन याद रखना, मिडिल लाइन से आपने अंदर की तरफ लिया है, मिडिल लाइन से अंदर की तरफ, तो इट इज कॉल्ड एज ए इन्वर्जन। अब इस पैर को मिडिल लाइन से आउटसाइड में, इवर्शन, इवर्शन, इसको क्या कहोगे, इवर्शन। चलो ये हो गया। अब ठीक है, अब आओ माउथ की पे, है ना, अब हम फेस की बात करते हैं। आपका मुंह बंद है, देखो इसको कहते हो एलिवेशन, ये बंद है ना, एलिवेशन। क्या है ये मूवमेंट कहलाएगा, एलिवेशन। अब मुंह को खोलो, खोलो मुंह, मुंह बस, ओनली मुंह। तो डिप्रेशन, ओपनिंग द माउथ, डिप्रेशन, ये मूवमेंट डिप्रेशन। प्रोट्रैक्शन, जो को आगे तरफ लाओ, है ना, ऐसे, हाँ आगे ऐसे घुमाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोट्रैक्शन। और जो को पीछे की तरफ ले आना, तो ऐसे ये कहलाता है रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। तो दिस इज अबाउट माउथ के जो भी मूवमेंट्स है। नेक्स्ट बात करें हम स्कैपुला की, है ना, शोल्डर्स को अप साइड में ले आना है, करते हो ना जब जिम जाते हो, जब श्रगिंग करते हो, याद है श्रगिंग वाला, श्रगिंग वाली एक्सरसाइज कैसे करते हो, ऐसे करते हो ना, मतलब अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, एलिवेशन ऑफ द शोल्डर, इस कॉल्ड एलिवेशन। ऐसे उठाओ ऊपर, हाथों को स्ट्रेट करते हो ऐसे ऊपर की तरफ, यस, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन। शोल्डर को अप साइड में, श्रगिंग, श्रगिंग, है ना, श्रगिंग कर रहे हो आप शोल्डर से, तो इसको एलिवेशन। डिप्रेशन, नीचे की तरफ ले रहे हैं, ये डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है। प्रोट्रैक्शन, अबडक्शन करो, पहले अबडक्शन, शोल्डर को यो नहीं, शोल्डर को आगे की तरफ लेके जाना, ऐसे लेके जाओ, ऐसे, कैसे लेके जा रहे हो, आगे की तरफ, हाँ इसको कहते हैं प्रोट्रैक्शन, है ना। और मिलिट्री वाला शेप बनाओ, मिलिट्री वाला, ऐसे पीछे की तरफ शोल्डर ले जाते हुए, मिलिट्री वाले लोग खड़े होते हैं ना जिस तरह से, इसको कहते हैं हम रिट्रैक्शन। तो ये हो गए शोल्डर्स के स्कैपुला के मूवमेंट्स, कौन कौन से थे, एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शंस। तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं जिनको हमें समझना चाहिए, और ये मूवमेंट्स आपको हमेशा हर जगह पे काम आएंगे। तो एनाटॉमी में आपको स्केलिसर, उसको लेके जाना घुमाने के लिए, और उसके मूवमेंट्स, ये सब याद होने चाहिए।